नमस्कार दोस्तों। यदि मैं कहूँ ब्रेक द रूल्स तो आप सोच सकते हैं निश्चित तौर पर मैं पागल हो गया हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप दुनिया में तमाम लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने रूल्स को तोड़ा है। हाँ, चाहे एलन मास्क हो या बिल गेट्स हो या फिर मार्क जुकरबर्ग, ये तमाम लोग किसी न किसी दृष्टिकोण से रूल्स को तोड़े ही तो है ना। हाँ 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 हाँ, मज़ेदार वाली चीज़ है ये रूल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। हाँ, रूल रूल ये लिखित हो सकते हैं और अलिखित हो सकते हैं, दोनों में अंतर हो सकता है। औपचारिक हो सकते हैं, अनौपचारिक हो सकते हैं, लेकिन इसके इतिहास के बारे से बात करें, इतिहास अभी की बात नहीं है, लाखों वर्ष पूर्व की बात करें। हाँ, मैं होमोसेपियंस के पीरियड की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, जिसकी संतान है ना हम। और ये हमारे रूल्स जो बने हुए होते हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, भले तत्कालीन समय में ये लिखित नहीं रही हो, लेकिन आज भी हमारे बिलीफ सिस्टम को वो संचालित करते हैं। और परिणाम भी ये हो रहा है कि हम इसी रूल्स के चलते अपने माइंड को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ ना, ब्रेक द रूल्स। हाँ, एलन मास्क, हाँ, उसका नाम तो सुना होगा। एक बार उन्होंने अपना रिज्यूम लेके इंटरव्यू दिलाने गए, वेट करते रहे लेकिन उनकी बारी नहीं आई। उनको बहुत बोर फील हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि अब नौकरी नहीं करेंगे और अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे। हाँ हाँ, कितनी वाहियात बात है ना। हाँ, भले उस समय हमारे विचारधारा ऐसा हो सकता है या सोचते होंगे, या कोई भी जब रूल को तोड़ने का प्रयास करता है तो हमारे जहन में बात आती है, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और आज उनकी स्थिति हम देख सकते हैं। उन्होंने एक जगह फरमाया था कि उनका पेन टॉलरेंस का लेवल बहुत हाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके संदर्भ में क्या कहेंगे। जब वो इंटरव्यू दिलाने गए तो किसी न किसी कोर्स से उनके इमोशंस को भी तो चोट पहुंचा ना, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने अपना एक नया रास्ता प्रशस्त किया, जिसका स्वरूप आज हम देख पा रहे हैं। ब्रेक द रूल्स कहते हैं ना, तो आमतौर पर हम रूल को ब्रेक नहीं करते, क्योंकि हमारे पेरेंटियल या उनके पहले वाले लोग भी ये फॉलो करते आते हैं, तो वो एक संस्कार के माध्यम से या किसी अन्य दृष्टिकोण से ये हमारे लिए बाध्यकारी हो जाता है। और बाध्यकारी हुआ मतलब हमारे बिलीव को लिमिटेड कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, और उसी बने हुए धर्रे में हम चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और परिणाम भी होता है कि हम सेफ या सुरक्षित के आधार पर अपने जीवन का संचालन करते हैं। हाँ, हमारे पास पड़ोस के लोग, यदि हम डॉक्टर और इंजीनियर्स नहीं बन रहे होते हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, तो उनका नज़रिया बदल ही जाता है ना। मैंने स्वतः ही देखा है। और इंजीनियरिंग भी मेरा पैशन नहीं रहा है, लेकिन हम बिलीफ से बंधे हुए रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसी के फलस्वरूप हम वही जॉब चूज करते हैं जो ज़रूरी नहीं हमारे फैशन या पैशन को बिलोंग करता है। लेकिन चूंकि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं ना,
और यही सुरक्षित हमारे जीवन को असुरक्षित बना देता है। यदि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ और टाइम के रेस्पेक्ट में एक ग्राफ खींचूं, जहां वाई एक्सिस में क्वालिटी ऑफ लाइफ को रखूं और एक्स एक्सिस में टाइम को रखूं, तो जिन्होंने सेफ या अनसेफ स्थिति को एडॉप्ट किया है, तो सेफ वाले शख्सियत का ग्राफ स्मूथली चलते रहता है। लेकिन कभी जीवन में अप एंड डाउन्स तो आ जाते हैं, तो वो फेस नहीं कर पाते और सरेंडर कर जाते हैं। और दूसरी ओर ऐसे शख्सियत जो ब्रेक द रूल्स किए रहते हैं, उनके जीवन में भी जो है चढ़ाव या उतार तो होता है, लेकिन एक स्मूथली नहीं चलता, अप एंड डाउन्स होता है। लेकिन जब वो जीवन के मैच्योरनेस या फिर ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो सिर्फ ऊपर ही चढ़ना होता है, डाउनफॉल का स्थिति नहीं होता, क्योंकि वो रिस्क को एनालिसिस कर चुके होते हैं और उसी के अनुरूप अपने जीवन का संचालन करते हैं। हमें वाई शुड आई बी डॉक्टर और इंजीनियर, तो ये रूल से ही तो बंधे हुए रहते हैं ना। और सेफ्टी का भी परिचायक है कि हम डॉक्टर और इंजीनियर होंगे तो सम्मान होगा सोसाइटी में, और लोग अच्छे निगाह से देखेंगे। ये हमको बांध के रखता है एक लिमिटिंग बिलीफ से, जिससे कारण से हम अपने वो ऊंचाई को नहीं छू पाते, हम अपने वो पैशन के लाइफ को नहीं जी पाते। हाँ, ये कहा ही जाता है ना कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको थमा दिया जाता है कि ये डॉक्टर या इंजीनियर बने, भले ही वो अपने जीवन में एक अच्छा फोटोग्राफर या फिर अन्य विधा से पैशनेटेड क्यों ना हो, और अपना जिंदगी वो इसी सुरक्षित जोन में खो देता है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके समक्ष ला सकूं और आपके जीवन में एक नया सोच पैदा करने के दिशा में कुछ न कुछ एक कदम उठा सकूं। नमस्कार।